नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। इंडियन इंट्यूशन में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही खास पिक अ कार्ड रीडिंग, जिसके ज़रिए हम जानेंगे कि आप अपना बेहतरीन प्रदर्शन कैसे दे सकते हैं, जो भी आपका कार्य क्षेत्र हो। मैं आपको किसी और से तुलना करने के लिए नहीं कह रही हूँ, बल्कि आप जो प्रदर्शन आज दे रहे हैं उससे बेहतरीन भविष्य में कैसे दे सकते हैं, ये बताने के लिए मैंने ये रीडिंग बनाई है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। उम्मीद है कि आपको ये टैरो रीडिंग ज़रूर पसंद आएगी और आपके जीवन को सफल बनाने में मददगार साबित होगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। इसके लिए आपको अपने सामने रखे हुए 3 ऑप्शंस में से कोई एक ऑप्शन चुनना होगा। सबसे पहले नंबर पर है ब्लू कलर की लीफ, दूसरे नंबर पर है ऑरेंज कलर की लीफ और तीसरे नंबर पर है सिल्वर कलर की लीफ। आपको जो भी लीफ अपनी तरफ आकर्षित कर रही है उसे आप चुन सकते हैं। आप इस वीडियो को पॉज भी कर सकते हैं और अपनी पसंद का ऑप्शन चुन सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। जिन्होंने भी चुना है ब्लू कलर की लीफ को, देखते हैं उनके लिए क्या रीडिंग निकल कर आई है। अभी आप जिस तरह से काम कर रहे हैं वो काफ़ी नहीं है। आपको अपने कार्य में नवीनता लानी होगी। आपके अंदर आपको ऐसी क्षमता विकसित करनी होगी जिससे आप कुछ समस्याओं का हल ढूंढ सके, चाहे वो कोई भी क्षेत्र हो जो आपको पसंद हो। आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल आपको आगे ले जाने में काफ़ी मदद करेगी। साथ ही में एक फ्रेश पर्सपेक्टिव से आपको अपने कार्य को अंजाम देना होगा। अपने मन से उदासी की भावना को दूर करना होगा। अपने अंदर एक आत्मविश्वास पैदा करना होगा। साथ ही में अपनी इनर स्ट्रेंथ को बढ़ाने पर महत्व देना होगा। अपनी क्षमताओं पर विश्वास रखना होगा। उस वक्त में भी खुद को ये भरोसा दिलाना होगा जब चीज़ें आपके हित में नहीं हुई हो, कि अगर समय अभी आपके अनुकूल नहीं है तो भविष्य में ज़रूर होगा। आपको अपना माइंडसेट बदलना होगा। अपने माइंडसेट में ये बात बैठा लीजिए कि जितने भी साधन आपके लिए हैं वो पर्याप्त हैं और इन्हीं साधनों का उपयोग करके आपको अपने जीवन में आगे बढ़ना है। जो भी कार्य करें खुशी खुशी करें। अपनी आत्मिक शक्ति को बढ़ाने के लिए आप योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन, पॉजिटिव विजुअलाइजेशन, इस तरह की तकनीक का इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ ही में कुछ हल्के फुल्के व्यायाम भी आपकी शारीरिक क्षमता को बढ़ा सकते हैं, जिससे कि आप मुश्किल काम भी आसानी से कर सकें। आप लोगों को बहुत अच्छा कॉम्प्लीमेंट देते हैं। इस खूबी को बरकरार रखिए। ये खूबी किसी तोहफे से कम नहीं है जो यूनिवर्स ने आपको दी है। अगर आपको कोई चीज़ किसी इंसान में अच्छी लगती है या उसके काम में कोई चीज़ अच्छी लगती है तो आप उसकी तारीफ़ करना नहीं भूलते हैं, चाहे वो छोटी से छोटी उपलब्धि ही क्यों ना हो। आपकी तारीफ उस इंसान का मनोबल बढ़ा देती है। साथ ही में आपको अपनी प्रशंसा करना भी नहीं भूलना चाहिए।
आप किसी और के सामने अपनी तारीफ ना करें तो भी चलता है, लेकिन जो भी उपलब्धि आप प्राप्त करते हैं, किसी समस्या का समाधान निकालते हैं, तो इसके लिए खुद को भी आभार देना ना भूलें। अगर आपको किसी में कुछ अच्छा लगता है तो कहने में देरी ना करें और अपनी भी खूबियों को सराहना शुरू कर दें और अपने आप को कभी भी कमतर ना आंकें। और देखते हैं कि आपके लिए यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेज है। पिंजरा चाहे सोने का ही हो, लेकिन पंछी को तो स्वतंत्रता ही भाती है। उन्मुक्त आकाश में उड़ना ही उसके जीवन का उद्देश्य है। इसलिए अपने आसपास की दुनिया को जानने की कोशिश करें। भौतिक दुनिया के परे आध्यात्मिक दुनिया को भी समझने की कोशिश करें, तो ये आपके जीवन के लिए बहुत अच्छा होगा। धूप के बाद छाँव का और छाँव के बाद हल्की धूप का मज़ा ही कुछ और है। ये समझना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। याद रहे कि ये एक जनरल रीडिंग है। हो सकता है कि आपको रेजोनेट हो भी और ना भी हो। जितनी करे उतनी रख लीजिए, जितनी ना करे उतनी छोड़ दीजिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। अब देखते हैं जिन्होंने भी चुना है ऑप्शन नंबर 2 यानी ऑरेंज लीफ को, उनके लिए क्या रीडिंग निकल कर आई है। आपको अपने जीवन में यदि आगे बढ़ना है तो थोड़ा सा फ्लेक्सिबल रवैया अपनाना होगा। साथ ही में जो भी लोग आपसे विपरीत राय रखते हैं उनका भी सम्मान करना होगा। हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप किसी ऐसे व्यक्ति के साथ डील करें जो अपने शब्दों से आपको चोट पहुंचाए, लेकिन जो आपसे विपरीत राय रखता है वो हमेशा आपका दुश्मन नहीं होता है, केवल उसकी राय आपसे अलग होती है। आप स्पिरिचुअलिटी के क्षेत्र से जुड़ सकते हैं। हो सकता है कि आप बहुत अच्छे आध्यात्मिक गुरु हों। आपकी लाइट कई लोगों के जीवन में प्रकाश लाने की कोशिश करती है। अगर आप आध्यात्म से जुड़ा हुआ कार्य नहीं करते हैं तो भी आपकी आध्यात्मिकता में रुचि हो सकती है। आपको अपने आत्मिक विकास पर ध्यान देना है। आप एक ज्ञानी व्यक्ति हैं। आप अपने ज्ञान का प्रयोग करके अपने जीवन की समस्याओं को सुलझाने में विश्वास रखते हैं। साथ ही में किसी कला में आपका गहरा रुझान हो सकता है। आपको अपना कुछ समय सेल्फ केयर के लिए भी देना चाहिए। हो सकता है कि आप दूसरों की केयर तो बहुत करते हो, लेकिन अपनी केयर करना भूल जाते हैं। जैसे स्पिरिचुअल केयर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जैसे प्राणायाम या फिर मेडिटेशन। अपनी पसंदीदा मूवी या शो देखें या फिर अपनी फेवरेट बुक पढ़ें। कभी कभी बाहर जाएं, अपनी पसंद का खाना खाएं या बनाएं, या फिर जो भी ड्रिंक आपको पसंद है उसे लीजिए। कभी कभी अपनी सेल्फ केयर पर ध्यान देना बुरा नहीं होता है। अपना पसंदीदा होममेड फेस मास्क लगाएं। अपने पसंद के कपड़े खरीदें। हालांकि अपना एक बजट
बना लें ताकि आप ओवर स्पेंड ना करें। कभी कभी खुद को समय देने में कोई बुराई नहीं है, इससे आप काफ़ी रिलैक्स महसूस करेंगे। हमेशा लाइफ को सीरियसली लेने की ज़रूरत नहीं है, हमेशा एक फ़िलोसोफर बनकर रहने की ज़रूरत नहीं है। कभी कभी एक बच्चा होता है ना, अपनी लाइफ को एंजॉय करता है, उसी तरह अपनी लाइफ को एंजॉय करना भी अच्छा होता है। आपको अपने जीवन में नई नई चीज़ें सीखने के लिए उत्सुक रहना चाहिए। आपको अपना ज्ञान औरों के साथ बांटना चाहिए, और अगर कोई आपके साथ नॉलेज शेयर करना चाहता है तो उस ज्ञान को भी आपको अपना लेना चाहिए। अगर आप अपने व्यक्तित्व के विकास पर ध्यान देते हैं तो आप एक अच्छे थेरेपिस्ट बन सकते हैं। आपके अंदर शिक्षा देने की अच्छी क्षमता है, आप एक अच्छे टीचर बन सकते हैं। आप ऐसा लेखन करते हैं जो काफ़ी प्रभावशाली होता है और लोगों को सोचने पे मजबूर कर देता है, तो आप एक अच्छे लेखक भी बन सकते हैं। पब्लिशिंग इंडस्ट्री में भी आप हाथ आजमा सकते हैं अगर आपकी इसमें रुचि है तो। साथ ही में आप स्पिरिचुअल प्रोफेशन में भी जा सकते हैं, कोई हीलर बन सकते हैं या एस्ट्रोलॉजर भी बन सकते हैं। मेडिटेशन के ज़रिए आपको अपने चक्र को बैलेंस करने की ज़रूरत है। याद रहे कि ये एक जनरल रीडिंग है, हो सकता है कि आपको रेजोनेट करे भी और ना भी करे। जितनी करे उतनी रख लीजिए, जितनी ना करे उतनी छोड़ दीजिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। अब देखते हैं जिन्होंने भी ऑप्शन नंबर 3 यानी सिल्वर कलर की लीफ को चुना है, उनके लिए क्या रीडिंग निकल कर आई है। कुछ ऐसे परिवर्तन हैं जो आपके वश में नहीं हैं, वो आपकी लाइफ में घटे हैं या घट रहे हैं। वो कुछ कार्मिक चेंजेस हैं जिनका संबंध शायद आपकी पास्ट लाइफ से था। आप काफ़ी परिश्रम करते हैं और मन लगाकर कार्य करते हैं, लेकिन फिर भी आपका भाग्य साथ नहीं देता है। ऐसे में आपको धैर्य रखने की ज़रूरत है। कुछ मुद्दे ऐसे हैं जो अपने आप ठीक हो जाएंगे, बस आपको थोड़ा समय देना होगा। जीवन की कठिनाइयों से सीखने की कोशिश करें, साथ ही में ज़रूरत से ज़्यादा जोखिम लेने से भी बचें। जीवन में आने वाली कठिनाइयों और अच्छे समय दोनों को ही स्वीकार करना सीखें। अगर आप भगवान बुद्ध के बताए हुए अष्टांगिक मार्ग का अध्ययन करते हैं तो ये आपके जीवन के लिए काफ़ी उपयोगी सिद्ध होगा। आप जो भी कार्य करते हैं उसकी जिम्मेदारी लेने की कोशिश करें। जो रूठा है उसे मना लें, जो आपसे माफ़ी मांगे उसे माफ़ कर दें। साथ ही ये भी याद रखें कि हम सबको खुश नहीं कर सकते हैं। हम सबको पसंद आए ये ज़रूरी नहीं है, इसलिए इसकी कोशिश भी ना करें। हम अपने कर्मों से और अपने वचन से इस दुनिया में क्या योगदान दे सकते हैं, हमें अपना ध्यान सिर्फ इसी पर केंद्रित करना होगा, ना कि सिर्फ समस्या के बारे में सोचते रहना है।
आपका एंजल्स के साथ गहरा कनेक्शन है। वो आपको समय समय पर गाइडेंस देते रहते हैं ताकि आप लाइफ के प्रति एक पीसफुल अप्रोच ले सको। आपको अपनी कार्यशैली में संतुलन बनाकर रखना चाहिए। अत्यधिक मानसिक श्रम से भी बचें, क्योंकि कुछ ऊर्जा आपको आने वाले दिनों के लिए भी काम आनी चाहिए। विश्राम और श्रम के बीच संतुलन बनाते हुए आपको कार्य करना है। आपका पूरा ध्यान अपने लक्ष्य पर होना चाहिए, न कि अपने आसपास की ऐसी बातों पर जो आपको अपने मार्ग पर जाने से रोकती हैं। दुनिया में प्रकाश फैलाएं, करुणा फैलाएं। आपकी हीलिंग एनर्जी और वर्ड्स की इस दुनिया को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। याद रहे कि ये एक जनरल रीडिंग है। हो सकता है कि आपको रेजोनेट करे भी और ना भी करे। जितनी करे उतनी रख लीजिए, जितनी ना करे उतनी छोड़ दीजिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।